अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर शहबाज। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम हक्कल रूल को डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन एफएससी लेवल पे हक्कल रूल की अंडरस्टैंडिंग हर बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने वाले हक्कल रूल। ऑल्दो के हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इसका जिक्र मैं चैप्टर 7 में भी करके आया हूँ। सो हम यहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स, हक्कल रूल क्या है? ये एक ऐसा रूल है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं स्टूडेंट्स, अगर वो इस हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, समझ लीजिएगा कि वो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो एरोमेटिक हैं। मसलन अगर हम बेंजीन की बात करें जो कि एरीन है एक, सो अब ये एरोमेटिक है कि नहीं है, अब देखते हैं। स्टूडेंट्स, बेंजीन हक्कल रूल को फॉलो करेगा, अब वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हक्कल रूल समझ लेते हैं। हक्कल रूल के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर का होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने बेंजीन साइक्लिक है, उसमें ना उसका स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी उसमें जो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हों। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है बेंजीन के अंदर डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें वो बॉन्ड्स कॉन्जुगेट करते हैं, अल्टरनेट करते हैं अपनी पोजीशन को। सो अब कॉन्जुगेट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, लाइक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। मतलब अगर इस तरह की आपको पेयरिंग मिलती है डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स में, तो समझ लीजिएगा कि उसमें कॉन्जुगेशन होगी। एक तो शर्त ये है। दूसरी स्टूडेंट्स कंडीशन है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। लोन पेयर, एलपी लोन पेयर, या नेगेटिव चार्ज भी इसकी जगह लिख सकते हैं। सो यानी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेक्स्ट पाई बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस केस में भी कॉन्जुगेशन होगी, जैसे ऊपर वाले केस में मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, इसी तरह ये हमारे पास सेकंड केस है। थर्ड केस वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। थर्ड केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। सो अगर इस तरह से सिचुएशन बनती है तो भी कॉन्जुगेशन होगी। अब मैं इन तीनों केसेस को आगे डिस्कस भी करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी वो कॉन्जुगेटेड होंगे अगर वो इन तीन शर्तों को पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स, तीसरी बात है, स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर यानी 2D होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 120 का एंगल होता है, ट्राइएंगुलर प्लेनर, हेक्सागोनल, जैसे आपने बेंजीन का पढ़ा। सो अगर एक सेट की बात करें तो ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप है। सो ट्राइएंगुलर प्लेनर देखें ना, एक कार्बन, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड। सो ये ट्राइएंगुलर प्लेनर है ना, एक कार्बन की जो ज्योमेट्री है। सो अगर हम इसको जोड़ते जाएं तो टोटल बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है, लेकिन उसमें कार्बन की अगर आप ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखें तो वो ट्राइएंगुलर प्लेनर है। यानी तीसरी शर्त मैंने बता दी। फोर्थ, ये फॉर्मूला है 4n+2, और यहाँ n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है। सो 0 पुट करेंगे तो 400+2, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। 2, 6 तब आएगा जब n की वैल्यू 1, 10, 14, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो ये तमाम शर्तें स्टूडेंट्स मैंने लिखी। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो समझ लीजिएगा कि कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है। स्टूडेंट्स, अगर ये तमाम शर्तें पूरी हो रही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी है तो फिर हम बोलेंगे वो एंटी एरोमेटिक है, और अगर ये शर्तें पूरी नहीं हो रही तो फिर नॉन एरोमेटिक है। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बेंजीन को ही देखते हैं। स्टूडेंट्स, बेंजीन साइक्लिक है, यस। अब हम साथ साथ डिक्टेशन भी लिखते हैं कि बेंजीन जो है वो साइक्लिक है। जी, बेंजीन में कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल। अभी आपने पढ़ा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा, कॉन्जुगेशन है। प्लेनर है, यस। जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, वो कितने हैं?
वो ज़रा अगर आप काउंट करें तो स्टूडेंट वो 6 हैं। डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 इन शर्तों को पूरा कर रहा है, सो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। आगे बात करते हैं फिनोल। जी डी स्टूडेंट्स, सो फिनोल में आप देखो बेंजीन रिंग मौजूद है। बेंजीन रिंग अभी बता के आया हूँ आपको, ये सारी शर्तें, इन सारी शर्तों को बेंजीन पूरा कर रहा है, सो ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। सो अगेन ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है। सो दैट्स वाई इन तमाम शर्तों के पूरा होने के बाद इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स वो 6 हैं। सो वी कैन से डैट ये एरोमेटिक है। ठीक है, इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो ये साइक्लिक है, यस ये साइक्लिक है। अगर हम देखें ये कॉन्जुगेटेड है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट अगेन लॉन पेयर आ गया। अब थोड़ा इसको समझें स्टूडेंट्स। मान लीजिएगा कि ये बॉन्ड अगर अंदर शिफ्ट होता है, सो इसके अंदर शिफ्ट होने से क्या होगा, मैं इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो कुछ ऐसा होगा। सो इसके अंदर आने से स्टूडेंट्स अब ये बॉन्ड डेफिनेटली बाहर आएगा। सो जैसे ये बॉन्ड बाहर आएगा, सो वी कैन से डैट कि इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, माइनस। ठीक है, और नेक्स्ट ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। अब अगर ये अंदर शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा। सो अगर ऐसा होगा तो देन हमारे पास डबल एरो हम दोबारा लगा रहे हैं क्योंकि ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इसके अंदर आने से अब ये बाहर चला जाएगा। सो अब ये वापस अंदर आएगा तो स्टूडेंट्स यानी कि यूं समझ लो कि जब ये आएगा यहाँ पे तो ये वापस बाहर आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि ये जो माइनस चार्ज है ये रेजोनेंस में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब जब ये इधर आएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हम यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर आने से अब ये बाहर चला गया, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, दोबारा से ये अंदर आएगा, ये इधर जाएगा और ये वापस बाहर आ जाएगा। सो इसका मतलब ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो यही मैंने बताया था कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज। सो अगर आप देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी इसमें भी कॉन्जुगेशन के रूल्स जो हैं वो, यानी पॉइंट्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। सो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप उनको काउंट करो तो वो 1 2 3 4 5 6 हैं। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये तमाम शर्तें पूरी कर रहा है, तो वी कैन से डैट कि ये वाला कंपाउंड भी स्टूडेंट्स एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। सो थर्ड केस में देखें स्टूडेंट्स, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। सो बात करते हैं ये कॉन्जुगेटेड है। स्टूडेंट्स देखते हैं ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सो ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ मेंशन नहीं है। सो वी कैन से डैट ये साइक्लिक तो है बट कॉन्जुगेटेड नहीं है। अब ये कॉन्जुगेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि इस बॉन्ड को अगर यहाँ शिफ्ट होना है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको अल्टरनेट करे, यानी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, या यहाँ पर भी अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता
जो कि एज अ बॉन्ड जिस तरह ये पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेट में पार्टिसिपेट करे। सो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आगे यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था, वो नहीं है, या आगे जाके पॉजिटिव है, यानी कि फौरन उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर मैं कह सकता था कॉन्जुगेशन है। सो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। सो जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। ये स्टूडेंट्स नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन एरोमेटिक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ केस की। सो फोर्थ केस में स्टूडेंट्स आप देखें तो कंपाउंड जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। कॉन्जुगेशन देखें स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेशन के लिए आपको ये पॉइंट्स देखने हैं। क्या ये वाला पॉइंट फॉलो हो रहा है? पाई बॉन्ड यस, सिग्मा बॉन्ड यस, पाई बॉन्ड यस। सो यानी पहली शर्त तो यहां पूरी हो रही है। फिर आगे देखें, ये वाला केस भी फॉलो हो रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। सो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चार्ज जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करेगा कि अपनी लोकेशन चेंज करें। सो लेट्स से अगर ये अपनी लोकेशन चेंज करते हैं तो इनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं थोड़े मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो लेट्स से अगर ये यहां शिफ्ट होता है, सो यानी पॉजिटिव चार्ज ने इसको यहां खींच लिया, इस बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड यहां पर भी रहेगा। सो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसने अपनी जगह चेंज कर ली, अब ये अपनी जगह चेंज करेगा, यानी पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो इस तरह से। ठीक है, अब ये अपनी तरफ इसको खींचेगा। ठीक है, सो वी विल गेट, यानी अब यहाँ पे पॉजिटिव ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सो स्टूडेंट्स फर्दर अब क्या होगा, नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो फर्दर डीलोकलाइजेशन होगी, और फर्दर अगर डीलोकलाइजेशन होती है स्टूडेंट्स अगेन, तो यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस तरह से। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स अब ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड को वापस अपनी तरफ खींचेगा, जब वापस खींचेगा तो दोबारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा। सो इट मीन्स कि यहाँ कॉन्जुगेशन है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। अब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4। पॉजिटिव तो इन्हें मजबूर कर रहा है डीलोकलाइज होने के लिए। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो नाउ वी कैन से दैट कि ये तमाम बातों को फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, बट इस फार्मूले के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे बल्कि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 2 और 6 के दरमियान में 4, 4 और 10 के दरमियान में 8। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं। सो दे आर एंटी एरोमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, दे आर एंटी एरोमेटिक है। अब हम फिफ्थ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स फिफ्थ एग्जाम्पल में जो कंपाउंड आपके सामने है अगेन साइक्लिक है, यस ये साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल। देखें, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यानी कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो इसमें ये हम कह सकते हैं ये कॉन्जुगेटेड है। और इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स? अगर आप देखें तो वो 1 2 3 4 4 हैं। सो स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब थोड़ा सा अगर इसके कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स की बात करें, सो हम यहाँ पे इसके कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसका तो डेफिनेटली बहुत आसान है, इस तरह से होगा, यानी जिस जगह सिंगल वहाँ पे डबल और जिस जगह डबल वहाँ पे सिंगल, और अगला केस दोबारा ऐसा हो जाएगा। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगेन हम कहेंगे कि साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये भी एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट केस की बात करने वाले हैं, विच इज 6th वन। स्टूडेंट्स अगर आप इस केस को देखें तो अगेन सबसे पहले तो नोटिस करें कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या रोल प्ले कर रहे हैं। साइक्लिक है, ये तो पता चल गया है, ये साइक्लिक है, यानी कि कुछ बातें यहाँ पे लिख देते हैं, साइक्लिक है, यस। कॉन्जुगेशन भी है। अब कॉन्जुगेशन कैसे है, कॉन्जुगेशन कैसे है, अब आप देखें कॉन्जुगेशन के अंदर ये लॉन पेयर, बल्कि ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। सो स्टूडेंट्स होगा क्या, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज मजबूर करेगा इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होने के लिए। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट्स इस जगह पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मैं अब आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। लेट्स से इस तरह से इसके यहाँ शिफ्ट होने से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी डेफिनेटली क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। देन अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है ना, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होता है, सो इसके यहाँ शिफ्ट होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओके। अब जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, अब इस इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट होने से इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये पॉजिटिव चार्ज इसको यहाँ खींचेगा। सो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनने वाला है स्टूडेंट्स, अगेन डबल एरो शो करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के दरमियान जो हम एरो बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, सो इसके यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इसी तरह से जब ये दोबारा यहाँ शिफ्ट होगा, सो अगेन अब यहाँ पे फिर दोबारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और फाइनली स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर्स दोबारा बनेंगे, यानी इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है। अब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। सो इसका मतलब कि ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। सो वी कैन से डैट कि ये एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन की कैटेगरी में आएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ चंद एग्जांपल्स शेयर की हैं, अब मैं आपके साथ स्टेबिलिटी ऑर्डर शेयर करने वाला हूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर शेयर करने वाला हूं। सो स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर को अगर आप सामने रखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, उनमें डीलोकलाइजेशन है, उनसे कम एंटी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और उनसे भी अगर कम बात की जाए तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली फिर वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, जैसे कि आपके सामने कुछ नॉन एरोमेटिक की भी एग्जांपल मैंने डिस्कस की, नॉन एरोमेटिक, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब लास्ट में मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो तमाम हाइड्रोकार्बन जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, तो बेंजीन भी उनमें शामिल है। सो वी कैन से डैट कि जितने भी बेंजीन और बेंजीन के ड्राइव्ड कंपाउंड है ना, वो सारे के सारे हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। सो हम यहां पे लिखेंगे ऑल बेंजीन डिराइव्ड कंपाउंड्स
कंपाउंड्स फॉलो हक्कल रूल. सो दैट्स वाई जितने भी बेंजीन रिलेटेड स्ट्रक्चरली कंपाउंड्स हैं दे ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. बट हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन नहीं होगा. जैसे आपके सामने आपने कितने स्ट्रक्चर्स देखे, लाइक हम इसकी ही बात कर लेते हैं तो ये स्टाइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, एरोमेटिक है, बट ये बेंजीन नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो वी कैन से दैट हर बेंजोइक कंपाउंड एरोमेटिक होगा बट हर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोइक नहीं होगा. ये कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट करना है, ये आपके बहुत काम आएंगे. आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में मैंने कंप्रीहेंसिव तरीके से आपको हक्कल रूल विद एग्जाम्पल्स समझा दिया. एंट्रेंस टेस्ट में काम आएगा. अब आप दोबारा चैप्टर 7 में जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको दोबारा रिवाइज करें. वहाँ मैंने इस चीज़ का रेफरेंस दिया था. अब वो टॉपिक आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा. सो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.